हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की जो आपके पास डीओई की सपोर्ट मटेरियल की बुक है ना, आप लोगों को पता है कि डीओई की तरफ से आपको ये मैथ्स की एक सपोर्ट मटेरियल की बुक हर साल मिलती है। तो ये लास्ट ईयर की बुक है, क्योंकि इस साल की जो बुक है वो बिल्कुल लास्ट में पब्लिश होने वाली है, अभी तक वो नहीं आएगी। तो क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम होते हैं, कुछ भी चेंज नहीं होता क्वेश्चंस में, सिर्फ नंबर आगे पीछे कर देते हैं। तो आप लास्ट ईयर की बुक से भी प्रैक्टिस करोगे तो भी आपका चल जाएगा, प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। आपको तो मेन क्वेश्चंस चाहिए, है ना। तो यहाँ पर ये मैंने वही बुक लगा रखी है आपकी ये रही। तो आज हमने इसमें चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ये आपके पास फर्स्ट टर्म में, मतलब जो आपके सितंबर के एग्जाम होंगे उसमें ये चैप्टर आ रहा है। और इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी से इतना कवरेज नहीं हो पा रहा क्वेश्चन का। तो चलिए हम क्या करते हैं, इससे इस चैप्टर को स्टार्ट कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखें तो कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, टोटल 10 पार्ट्स हैं और सब एमसीक्यू हैं। तो प्रॉपर सॉल्व नहीं करना, छोटा छोटा सॉल्व करके आंसर देखना है कि क्या निकलेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 30th टर्म बताओ इस एपी की। आपको एक एपी दे रखा है, तो एपी की 30th टर्म क्या हो जाएगी, a + 29d होगा। फॉर्मूला यही होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर निकालें तो फर्स्ट टर्म मेरे पास 10 है, और अगर इनके बीच का मैं डिफरेंस देखूँ 7 - 10 करूँगी तभी आएगा डिफरेंस। तो मेरे पास माइनस का 3 है डिफरेंस। तो 29 इंटू में -3 कर दिया। नाउ 10 प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, और 29 को मैं 3 से इंटू कर दूंगी। तो 3 9 जा 27, 2 3 जा 6 + 2 8 हो जाएगा। तो फाइनली मेरे पास आंसर आ जाएगा माइनस का 77C। क्लियर है यहाँ तक। चलिए सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, 11th टर्म बतानी है इस एपी की। तो अगेन अगर आपको A11 चाहिए तो आप a + 10d करोगे। a फर्स्ट टर्म होती है -3, 10 d आपको यहाँ निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म सब्ट्रैक्ट करके। तो -1/2 -3 करोगे, क्योंकि वो भी माइनस में ही है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया। नाउ डिनोमिनेटर मैंने सेम कर दा, तो मेरे को एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा -1 और यहाँ आ जाएगा 6। तो 5/2 जो है वो मेरा क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। तो d की जगह 5/2 लिख दिया, कट किया 5 आ गया। तो -3 + 25 आ गया। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो मेरा आंसर 22 आ रहा है। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन अगर हम देखें, इसमें मुझे कह रहा है इन एन एपी इफ d इज दिस एन ए एन दे रखा है, a फाइंड करना है। तो हमको पता है कि ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1d होता है। तो ए एन मुझे 4 दे रखा है, a मुझे फाइंड करना है, n मुझे 7 दे रखा है, और d मुझे -4 दे रखा है। नाउ 7 में से 1 जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 को 4 से इंटू करोगे 24 हो जाएगा। ये 24 इधर आके प्लस का हो गया। फाइनली मेरे पास a की वैल्यू आ गई 28। क्लियर। नेक्स्ट कह रहा है द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी रिस्पेक्टिवली आर। स्टार्टिंग की 3 टर्म्स दे रखी हैं, तो आपको y बताना है कि क्या होगा। तो देखो आपको यहाँ पर a1 दे रखा है 3y - 1, a2 आपको दे रखा है 3y + का 5, और a3 आपको दे रखा है 5y + का 1। आपको y की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है अगर आप a2 - a1 करोगे तो वो a3 - a2 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये कॉमन डिफरेंस है। इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा हमारे पास। तो a3 - a2 इज इक्वल्स टू a2 - a1 होगा, क्योंकि ये दोनों मेरा क्या बताते हैं, कॉमन डिफरेंस d बताते हैं। तो a3 है 5y + का 1, तो इसकी जगह मैंने 5y + का 1 लिख दिया। और अगर मैं a2 की बात करूँ तो वो है 3y + का 5, यही है। तो इसकी जगह मैंने 3y + का 5 लिख दिया, लेकिन ब्रैकेट में लिखा क्योंकि बाहर माइनस था इसलिए। नाउ a1 मेरे पास क्या है, 3y - का 1 है। अब मैं इसे सॉल्व कर सकती हूँ। तो 5y + का 1 माइनस का 3y माइनस का 5 हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो गया। तो यहाँ पर प्लस का 1 हो जाएगा, बाहर माइनस है तो ये साइन चेंज हो गया। ठीक है, अब 5y में से 3y गया 2y, +1 - 5 -4 हो गया। 3y प्लस का यहाँ माइनस का कट गया, 5 + 1 6 हो गया। नाउ 2y इज इक्वल्स टू में 10 आ गया। तो यहाँ से मेरी y की वैल्यू जो है वो 5 आ रही है। अगर आप ऑप्शन में देखो तो आपके पास ऑप्शन में 5 है।
तो यही आपकी y की वैल्यू है। क्लियर हो गया? चलिए, नाउ फिफ्थ पार्ट इज द लिस्ट ऑफ द नंबर्स इज। कुछ नंबर्स आपको दे रखे हैं, आपको बता रहे हैं कि ये क्या है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें फर्स्ट टर्म मेरे पास जो है वो है -10, और अगर मैं डी की बात करूँ तो वो -6 -10 है, मीन्स -6 + 10 4 है। तो किस में डिफरेंस 4 लिखा है? इसमें। तो ये एक एपी है जिसमें डिफरेंस 4 है, क्योंकि अगर आप इन दोनों के बीच का गैप देखोगे तो भी 4 का ही गैप है, इन दोनों के बीच का गैप देखोगे तो भी 4 का ही गैप है। तो ये एक एपी बन रही है हमारी जिसमें कॉमन डिफरेंस 4 है मेरे पास। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी। लास्ट से निकालना है आपको, लेकिन आपको क्या करनी है, इसकी 11th टर्म फाइंड करनी है। देखो, जब भी बोले ना लास्ट से निकालो तो आप क्या करो, अपनी एपी को ही चेंज कर दो, मतलब पलट दो। अभी आपके पास एपी जो है वो क्या है, 10 7 4 और 62 है माइनस का। तो 10 7 4 है और माइनस का 62 है। तो अगर आप इसमें देखो एक बारी ध्यान से, तो इसका डी अगर आप फाइंड करते हो तो वो 7 - 10 -3 आ रहा है। तो आप इस एपी में पहले के कुछ नंबर्स और लिख सकते हो, जैसे आपके पास -62 है ना, तो उससे पहले का नंबर 3 सब्ट्रैक्ट किया होगा तो माइनस का 59 होगा, और उससे पहले का नंबर माइनस का 56 होगा, फिर ये माइनस का 62 आया होगा, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस जो है वो आपके पास 3 है, माइनस का 3 है। ठीक है, ये है आपकी एपी। ये तो स्टार्टिंग से है। अब आपको क्या करना है, 11th टर्म निकालनी है लास्ट से। तो 11th टर्म फ्रॉम लास्ट, तो आप एपी को चेंज कर दो, तो इसको हटा दो, यहाँ पर लास्ट नहीं लिखो। 11th टर्म कैसे निकालोगे, एपी हो गई माइनस का 62 माइनस का 59 माइनस का 56। जब भी लास्ट से बोले ना तो एपी को क्या कर दो, पलट दो। अब आपके पास जो ए है वो -62 हो गया, और डी जो है वो आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो -59 + 62, तो आपका आंसर 3 आ जाएगा। डी जो है अब 3 हो गया, वो स्टार्टिंग से था डी, अब एपी चेंज हो गई है। नाउ A11 क्या होता है, A + 10D होता है, जिसमें A की वैल्यू -62 है और D की वैल्यू 3 है। तो -62 + का 30 हो जाएगा अब आपके पास। ठीक है ना, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, तो आपका आंसर आ गया -32। ये रहा। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट आपसे 7th वाले पार्ट में क्या कह रहा है, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी एपी में कुछ चीज़ लास्ट से पूछे तो आप एपी को ही पलट दो। ठीक है ना। नाउ द फेमस मैथमेटिशियन एसोसिएटेड विथ फाइंडिंग द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। आपको यहाँ पर एक मैथमेटिशियन का नाम बताना है कि जिसने सम ऑफ फर्स्ट 100 नंबर बताया था, तो वो आपके पास है यहाँ पर। तो उस मैथमेटिशियन का नाम है गॉस। क्लियर? नेक्स्ट है, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इन विच A18 - A14 = 32। कॉमन डिफरेंस मतलब यहाँ आपको डी फाइंड करना है। एक इन्फॉर्मेशन आपको ये दे रखी है, A18 - A14 = 32। तो हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। A18 - A14 = 32 है। A18 होता है मेरे पास A + 17D, और A14 होता है A + 13D। याद रखना, जब भी आगे माइनस होना तो सेकेंड टर्म हमेशा ब्रैकेट में ही लिखना, वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, नाउ ये ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर प्लस था, माइनस बन गया, ए से ए कट गया, यहाँ पर 4D = में 32 आ गया, तो डी की वैल्यू यहाँ से 8 आ गई। ऑप्शन में है, बिल्कुल है, 8 आपका आंसर आ गया। क्लियर? नेक्स्ट अगर आप देखो तो कह रहा है द nth टर्म ऑफ द एपी। इस एपी की nth टर्म आपको बतानी है, तो इसका मतलब आपको यहाँ पर an जो है वो फाइंड करना है, तो वो होता है A + n - 1D। अब इसमें a की वैल्यू तो मेरे पास है, ठीक है, प्लस n - 1, पर d की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। तो 1 + 2√3 में से आप 1 + √3 माइनस करोगे, तो 1 + 2√3 - 1 - √3 हो गया, 1 से 1 कट गया,
तो 2√3 में से 1√3 गया तो 1√3 बचा, जिसको मैं खाली √3 भी लिख सकती हूँ। ठीक है, नाउ 1 + √3 तो a की वैल्यू थी, अब √3 को अंदर इंटू किया तो √3n - √3 हो गया, कट हो गया, तो फाइनली 1 + √3n आपका आंसर आ गया। तो 1 + √3n ए वाला ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है, द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP इज P एंड द कॉमन डिफरेंस इज Q, देन इट्स 10th टर्म। अब आपको यहाँ 10th टर्म निकालनी है, तो मतलब A10 निकालना है जो A + 9D होता है। तो फर्स्ट टर्म AP की बोल रहा था P है, जो D था वो था Q, तो A की जगह P लिख दिया और D की जगह Q लिख दिया, तो 9P + 9Q C वाला आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया क्वेश्चन। तो ये था आपके पास पूरा क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा कंप्लीट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड 5th टर्म ऑफ द AP हुज nth टर्म। आपको an वाली टर्म दे रखी है 3n - 5, आपको 5th टर्म निकालनी है, तो n की जगह 5 पुट कर दोगे तो 5th टर्म आ जाएगी, तो 15 - 5 तो आपका आंसर आ गया 10। क्लियर, तो ये 5 निकल गई। नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर। स्टार्टिंग के 10 इवन नंबर्स का सम निकालना है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो स्टार्टिंग के 10 इवन नंबर्स कौन कौन से हैं हमारे पास, 2 4 6 8 10 12 14 16 1 2 3 4 5 6 7 8 18 एंड 20। मुझे इसका क्या करना है, यहाँ पर सम निकालना है। तो सम का फॉर्मूला होता है Sn = n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1d। अब 10 टर्म्स का निकालना है, तो इसका मतलब स्टार्टिंग के 10 का है तो 10/2, a की वैल्यू 2 है, n जो है वो 10 है और d की वैल्यू भी 2 है। ठीक है, यहाँ तक। इसको इससे कट किया 5 आ गया, 2 2 जा 4, 9 इंटू में 2 कितना हो जाएगा आपके पास, 9 2 जा 18 हो गया, तो S10 आ गया। 5 इंटू में 22, इन दोनों को प्लस करोगे तो 2 5 जा 10 और 1 11, S10 निकल गया आपके पास 110। तो स्टार्टिंग के 10 इवन नंबर्स का सम आ गया। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट द nth टर्म ऑफ ऑड नंबर। ऑड नंबर की nth टर्म आपको लिखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, देखो nth टर्म मतलब an का फॉर्मूला होता है a + n - 1d। अब जो ऑड नंबर है वो क्या होते हैं, कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से, 1 3 5 7 9 ऐसे चलते जाएंगे, जिसमें a जो है वो 1 है और जो d है वो 2 है। तो आप an निकाल सकते हो यहाँ से, a की जगह 1 रख लो, d की जगह 2 रख लो, 2 को अंदर इंटू कर दिया, तो यहाँ से मेरा an निकल गया 2n - 1। क्लियर, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा, 2n ऐसी है। क्लियर हो गया। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है राइट द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। n नेचुरल नंबर्स का आपको क्या करना है, सम लिखना है। तो नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3, चलते रहेंगे, ऐसे तो काफ़ी नंबर्स हैं जो चलते रहेंगे n तक। ठीक है, तो Sn का फॉर्मूला होता है मेरे पास n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1d। तो आपको ऐसा तो कुछ बताया नहीं कितने लेने हैं, n नेचुरल नंबर है तो ये तो Sn ही रहेगा, n/2, a की जगह 1 आ जाएगा, n - 1d, d की जगह 1 आएगा क्योंकि हर एक में 1 1 का गैप है। तो n/2, तो 2 + n - 1 हो गया। इसका मतलब n/2, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करोगे 1, तो 1 + n आपका आंसर आ गया। ये आपके पास सम है n नेचुरल नंबर्स का। क्लियर हो गया।
आज क्वेश्चन नंबर 5 तक ही करेंगे। काफ़ी क्वेश्चंस हैं इसमें प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आपने इस बुक से इस चैप्टर की प्रैक्टिस कर ली तो कोई और बुक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें हर तरीके के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो अब डेली बेसिस पे आपको सपोर्ट मटेरियल की वीडियोस मिलती रहेंगी। कोई और चैप्टर पहले चाहिए आपको तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा। और एक और बात, आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। अब आप वहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डेली की अपडेट्स मिलती रहेंगी कि कौन कौन सी वीडियो डेली अपलोड हो रही है, ताकि आप अपनी क्लास की वीडियो देख लें और अपनी रिवीजन अच्छे से कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।